अक्सर हम सोचते हैं कि अमेरिका चीन पर बारूद बरसाए या फिर चीन अमेरिका पर मिसाइल दागे। हमें इससे क्या लेना, लेकिन लेना देना है। अगर अमेरिका और चीन में जंग के हालात होते हैं तो आंच हमारी सरहद तक पहुंच सकती है। लद्दाख में चीन जिस तरह की जंगी तैयारियां कर रहा है वो इस बात का साफ इशारा है कि गलवान में मार खाने के बाद भी माओ के वारिसों की जंगी बीमारी खत्म नहीं हुई है। इसीलिए हमारी तैयारी हर दिन बढ़ रही है। एलएसी पर सुखोई, मिराज और मिग लड़ाकू विमानों की तैनाती के बाद मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। लद्दाख में ऊंचाई वाली जगहों पर जवानों को शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल के साथ तैनात किया गया है। इसके साथ ही वज्र टैंकों को भी एलएसी पर भेजा जा रहा है। ये तैयारी किस लिए है? क्यों एलएसी पर हार्ड कपा देने वाली ठंड में हमारे 40,000 से ज्यादा जवान दिन रात तैनात हैं? क्यों लड़ाकू विमानों से लेकर टैंकों की तैनाती की गई है? अगर आपको लगता है कि गलवान में हुई झड़प के बाद सरहद पर सब सही है तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जिस जमीन पर गिरता है वहां पाताल तक सुराख कर देता है। जिस समंदर में गिरता है तेजाब का भंवर बन जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल वो सुपर योद्धा है जिससे टकराने की हिम्मत दुनिया में किसी की नहीं है। और अब तो ये सुपर योद्धा अश्वमेघी मिशन पर है। वो मिशन जिसकी कामयाबी का मतलब है कि हिंद की सरहदों पर कोई नापाक नजर तक नहीं डाल सकता। चीन के हर नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए एलएसी पर अब ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती कर दी गई है। 1, 2 नहीं 100 ब्रह्मोस मिसाइल चाइनीज बॉर्डर पर तैनात हो चुकी हैं, जिन्हें जेट से जमीन से लॉन्च कर ड्रैगन लैंड में धुआं करने में कुछ ही सेकंड का वक्त लगेगा। सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई जिससे कि एलएसी पर देश की सबसे घातक मिसाइलें तैनात करनी पड़ी। इसका जवाब ये तस्वीरें हैं। आसमानी कैमरे में कैद ये तस्वीरें चीन के काशगा एयरबेस की हैं, जहां चीन ने H-6 बम वर्षक एयरक्राफ्ट की तैनाती की है। सैटेलाइट इमेज में एयरबेस पर 7 विमान देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ को पेलोड यानी मिसाइलों के साथ तैनात किया गया है। शिनजियांग में मौजूद काशगा एयरबेस की ऊंचाई 4,500 फीट से ज्यादा है। लेह से चीन के इस एयरबेस का फासला 625 किलोमीटर है। मतलब यह है कि चीन चाहे तो कुछ मिनटों में अपने बॉम्बर विमानों के साथ सरहद पर पहुंच जाएगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। चीन ने कई बंकर बनाए हैं जिन्हें अंडरग्राउंड हार्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर से कवर किया गया है। माना जा रहा है कि इन जगहों पर चीन ने अपने एटमी हथियार छिपा रखे हैं। इन अंडरग्राउंड तहखानों में 2 या 4 हथियार रखे जा सकते हैं। चीन की जिस तरह की साजिशें हैं उससे इतना तो साफ है कि लद्दाख में चीन के साथ बिना उंगली टेढ़ी किए घी निकालने की संभावना कम ही है। यही वजह है कि सीडीएस बिपिन रावत को चीन को सैन्य विकल्प वाली वार्निंग देनी पड़ी। चीन ने हमारी सरहद के करीब किस तरह अपना बारूदी जखीरा जमा कर लिया है उसका लेटेस्ट सबूत देखिए। पैंगोंग में पीछे हटने से हीला हवाली दिखा रहे चीन के पाप का ये लेटेस्ट सबूत है। तस्वीर को गौर से देखिए। ये एक्साइचेन का इलाका है। पीले रंग में जो निशान दिख रहे हैं वो मई से पहले चीन के सैन्य ठिकाने थे। इसके अलावा जो बाकी निशान दिख रहे हैं उन्हें मई के बाद तैयार किया गया है। पिछले 3 महीने के दौरान चीन ने लद्दाख के करीब न सिर्फ नए ठिकाने तैयार किए हैं बल्कि हेलीपोर्ट और सपोर्ट बेस भी तैयार किए हैं।
अब भी आप चीन पर भरोसा करेंगे? अक्साई चिन में पिछले 3 महीने के दौरान चीन ने अपना बारूदी जखीरा इकट्ठा कर लिया है। टैंक और तोप ही नहीं, अपने तमाम अत्याधुनिक फाइटर जेट सीमा के उस पार चीन ने तैनात कर दिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि चीन एलएसी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या यह चीन की जिद है या फिर कोई नई साजिश तैयार हो रही है? वजह जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि चीन ने जिस सलामी स्लाइसिंग के सहारे हमारी सरहद में घुसने की साजिश रची थी, उस पर वो अड़ा हुआ है। और चीनियों की अकड़ तब तक काफूर नहीं होगी जब तक बीजिंग पर बारूद न बरसे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, जरूर मुमकिन है, क्योंकि चीन से निपटने की हमारी तैयारी पूरी है। लद्दाख में चीन के साथ एलएसी करीब 826 किलोमीटर लंबी है, जिसका बड़ा हिस्सा बेहद ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। गर्मियों में जहां तेज धूप परेशान करती है, वहीं नवंबर तक कई जगह तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। सामान्य हालात में यहां 10,000 जवान तैनात रहते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में 40,000 जवान तैनात हैं। इसके अलावा एयरफोर्स और नेवी के फाइटर जेट्स की भी तैनाती है। भीष्म T-90 टैंक से लेकर करगिल में पाकिस्तानियों को नाको चने चबाने वाली बोफोर्स तोपों की भी तैनाती की गई है। माउंटेन डिवीजन का मोबिलाइजेशन जारी है और अब ब्रह्मोस मिसाइलों को भी तैनात किया गया है, जिसके खौफ में जिनपिंग के कायरों का हलक सूख चुका है। पीएलए के माउथपीस डेली चाइना मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि भारत बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर रहा है। ये मिसाइल चीन के यूनान और तिब्बत प्रांत के लिए बड़ा खतरा है। यानी चीन को एहसास हो चुका है कि इस बार उसके कायरों की सलामी स्लाइसिंग उसी की गर्दन पर पड़ने वाली है। बीजिंग समझ चुका है कि उसकी हर हिमाकत की आंच तिब्बत तक जाएगी। यही वजह है कि जिनपिंग ने हाल ही में अपने सबसे करीबी शागिर्द चीन के विदेश मंत्री वांग यी को 5 साल बाद तिब्बत की तरफ दौड़ाया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।